एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। ओम शांति। आज 19 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य है। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रदान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जैसे बाबा की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? बाबा उत्तर देते हैं, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं तो वो सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं, कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? बाबा पूछ रहे हैं, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? फील करते हो कि हम फिर से नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे? बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वो ज़रूर बुद्धि में होगा ना। मैं बैरिस्टर बनूंगा या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो ये जानते हो हम भविष्य विष्णु के डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करती होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात बाबा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना हम आए हैं रेजुनेट होने अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितना श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला जरूर टीचर स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच से ऊंच बाबा पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे तो ज़रूर फिर रिपीट होगा। तो बाबा समझाते हैं तुमको पढ़ा के मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी ज़रूर नंबरवार होंगे। देवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलते रहना चाहिए कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाबा को याद करती है।
याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाबा को। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा ज़रूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये याद की यात्रा नहीं परंतु जैसे एक लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में माया बहुत विघ्न डालती है, अर्थात याद बुला देती है। कहते भी है ना, हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे तो बड़ी खुशी रहती है। बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू भी बहते रहते हैं। बाबा की याद में रहने से तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आ पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े कर सकेंगे। बाबा समझाते हैं ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। इस सारे चक्कर में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में आते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें है, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य है फिर देवता बनेंगे। देवता पद बहुत ऊंचा है ना। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको ये साकार चित्र नहीं है, वो है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाबा पढ़ाएंगे कैसे, तो खुद बताते हैं मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वो भी बाबा बताते हैं। मनुष्य पूछते हैं क्या एक ही तन में आएगा, औरों को भी मौका मिलना चाहिए, कहीं ऐसे बोलते हैं। परंतु ये ड्रामा तो फिक्स है ना, इसमें चेंज नहीं हो सकता। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और औरों को सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती है और सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। कितना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए। अभी समझते हो हम आत्मा हैं, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितना नॉलेज देते हैं? मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में रचता कौन है? ये सब है। इस सृष्टि, इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है
तो ज़रूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप को याद हो। नॉलेज बाबा ही देते। अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की महिमा थोड़े करेंगे कि वो दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, ये बाबा की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, जो सबको दुख हर कर सुख देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और कोई को है नहीं। नॉलेजफुल एक बाबा है। हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या जानेंगे। अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बेबी, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कोई नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है ना। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं, वो फूल है। इसलिए सबको कशिश करते हैं, जैसे अब बाबा कशिश करते हैं ना। बाबा आए हैं तुम सबको फूल बनाने के लिए। तुम्हारे में कहीं बहुत खराब कांटे भी है। 5 विकार कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है। बबुल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों में से बहुत चीज़ें बनती है, भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाबा समझाते, इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते हैं ना, बाबा सुख दाता है, माया रावण दुख देता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बातें नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 भारी नहीं हो सकता है। युद्ध में भी सारी दुनिया में जो पार्ट बजाता है वो सब, बाबा कहते हैं, जो भी है सारी दुनिया में जो पार्ट बजाते हैं वो सब नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन में ही कैसे बदल गए। एक्टिविटी बदल जाते हैं। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड जैसे आत्मा में भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता है। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। एक बात भी कोई नहीं समझ सकते। कभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। ये स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना और फिर बाबा को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको ये बनना है। बाबा कितना क्लियर करके समझाते हैं। तुम पहले नंबर में थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को देखो क्या बन गई। कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। ये वहाँ रहते होंगे, कैसे हीरे ज्वारातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम भारतवासी ये बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना। शास्त्र नाम ही चला आता है, और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और कोई किताब होते हैं क्या पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इसको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं।
वो है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाबा तुमको सुखदायी बनाते हैं। सुख धाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुख धाम में तुम चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। चलने वाले हो तो तुमको फिर पढ़ाई भी पढ़ना होगा। ये ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वो तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है। शांति धाम, मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते सब आत्माओं का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकलकर अपने असल धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वो सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इसमें सब मूंझ पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमको बाबा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? ये नशा होना चाहिए। कृष्ण तो देदारी है। इस ब्रह्मा को भी दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर। ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है। ये भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वो है आत्मा का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उसको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को। यही सत्य है, जबकि सब आत्माओं का और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं कितने वर्ष? 5000 वर्ष बाद मिले हैं। याद आता है कितना समय लगा? बाप जो कलप कलप सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वो नहीं है। 1 सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं। पास होता जाता है ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास कर आए। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इतने जन्म कब से लिया, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं। कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट का, सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। बाबा कहते 1 सेकंड भी मेरे आने का समय बदल नहीं सकता, और जाने का भी 1 सेकंड भी बाबा का बदल नहीं सकता। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। दूसरा है इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, अभी वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का बांध मिटा देना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी से घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन बाबा की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वो है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वो है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं। ये थे आज के बाबा के बहुत बहुत मीठे मीठे मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।